राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। आज ब्लॉग चालू हो रहा है शाम के टाइम। आज सुबह से थोड़ा सा मन ऐसे ही था तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। अब ब्लॉग हो रहा है शाम का स्टार्ट, वो भी 5:30 बजे। हाँ, 5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। छोटे बेटे को लेके आई उसके बाद। कई बार क्या होता है, किसी के लिए कितना भी कर ले, जूते खाने को मिलते हैं, चाहे कोई भी हो। तो वही चक्कर है। आज सुबह से थोड़ा सा मन उदास था तो मन हल्का हो गया तो फोन उठा लिया। सही बात है, आजकल तो यही सहारा है। फिर वही बात है ना, ज़्यादा मन दुखी होता है तो फ़ोन उठाने का भी मन नहीं करता, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करता। ये है। तो आज मन बहुत खराब था तो ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करा, तो इस हमारे ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। बड़े बुजुर्ग होएं, चाहे बच्चे होएं, लेडीज़ जेंट्स कोई भी होए, ये चक्कर है। मैंने देखा था आज ही, कल से ही देख रही हूँ मैं ये चीज़। इससे पहले मेरे को नहीं पता था, मैं कल से ही देख रही हूँ। ये भी क्या हो रहा है, कह रहे हैं 15 दिन के अंदर, जनवरी के 15 दिन के अंदर 800 लोग गायब हो चुके हैं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अपना ध्यान रखो। कहीं भी जाओ तो अपना ध्यान रखो। और कोई अगर फालतू बोलता है तो यूँ नहीं कि आप लोग भिड़ने लगो, क्योंकि आजकल का माहौल नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है फालतू तो आप लोग लड़ो। क्यों? क्योंकि आजकल का टाइम ये चल रहा है ना, अगर कोई दो बात बोल रहा है तो सुन के चुपचाप अपने घर निकल लो, ये चीज़ है। तो इसमें आ रहे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो हो रहा है ना, उस हिसाब से यही कहना चाहूँगी बस कि जो जैसा भी है अपना ध्यान रखो। घर से बाहर कहीं भी जाओ तो अपने घर वालों को बता के जाओ कि हाँ भाई मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं, या कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। कोई भी हो, घर वालों को देखो टेंशन होती है। अगर आप घर से बाहर जाओगे, लेट शेट होगे, घर टाइम से नहीं पहुँचोगे तो घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और जो इस टाइम माहौल चल रहा है ना, उस हिसाब से तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कहीं भी जाओ तो अपने घर पे बता के जाओ, अपना ध्यान रखो और फालतू मत किसी से बोलो। जैसे अब अभी मैंने आज देखा था तो उसके अंदर बता रहे थे कि जैसे कोई बच्चा कहता है कि हाँ भाई मैं खो गया हूँ, तो मेरे मम्मी वहाँ खड़ी है, मेरे पापा वहाँ हैं, तो मेरे को आप वहाँ छोड़ दो। तो क्या वो चीज़ भी मत करना आप अगर आपको कोई ऐसा मिलता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े बूढ़े हों, क्योंकि आजकल बड़े बूढ़े भी ऐसे ही करते हैं। तो आप क्या करो, सीधा थाने लेके जाओ। आप लोग खुद मत मदद करो। मैंने एक न्यूज़ देखी थी तो बता रहे थे कि ऐसा भी हो रहा है, तो आप लोग खुद मदद मत करो। जो भी है पुलिस वालों को बताओ ये चीज़, खुद मत करो। आजकल का माहौल नहीं है किसी के लिए भी आप कुछ करो ऐसा। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप सही रहोगे तो आपके घर वाले सही रहेंगे। क्योंकि देखो उन लोगों को टेंशन होती है घर वालों को, चाहे कैसे भी हो। तो ये है। और चलो अब मैं कुछ काम कर लेती हूँ। आपसे बात करनी थी, जो मैंने आपसे बात करी आपको बता दिया जैसा दिल्ली में हो रहा है। कई लोगों को नहीं पता होगा, मेरे को भी कल से ही पता चला है। कई लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज़ मैंने नहीं देखी है। ये चीज़ आ रही है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, इसी पे आ रही है ये चीज़ का। और फेसबुक चलाती मैं, इंस्टाग्राम चलाती भी नहीं हूँ, तो मैंने फेसबुक पे ही ये चीज़ देखी है न्यूज़ की। हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो इस मारे 1 होगा 2 होगा 3 होगा ये लोग बताएंगे फेक, सारे के सारे तो नहीं बताएंगे। बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम, तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। राम राम सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो रही है अब? जब जागो जब ही सवेरा। तू अपने आप को समझ क्या रहा है हैं? बहुत देर से बोल रहा है मम्मी मेरी ब्लॉगिंग करो, मम्मी मेरी वीडियो बनाओ, मेरा फोटो खींचो। अब कह रहा है मैं खुद बनाऊंगा। दूर रखेगा जब दिखाई देगा ना चेहरा। हाँ ऐसे कर जब दिखाई देगा। पकड़ फोन बस। गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। तेरा मुंह दिख रहा है इसमें? दिख रहा है। ठीक है फिर निकलो यहाँ से, चलो। दोस्तों देखिए, भाई कुछ काम कर रहे थे, अब टीवी देखेंगे अंदर जाके हम। तो बाद में मिलते हैं, बाय। दोस्तों
आज यूं नहीं बोलूंगी कि दिन या हफ्ते, महीने, और पता नहीं कितने महीने बाद निकाला ये मैं दोबारा बनाने को। क्योंकि ये बड़ा हो जाता है ना तो वजन हो जाता है, लटकने लगता है तो मन नहीं करता। और फिर इस बार पता नहीं क्यों मन भी नहीं करा, नहीं तब तक कब का पूरा कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाया कि दिवाली के टाइम काम में लगे पड़े थे। दिवाली से पहले मेरे अंदाज से मैंने ही चालू करा था, और दिवाली के बाद तो शायद हाथ ही नहीं लगाया मैंने इसमें। ये चीज़ है, अब लगे पड़े हैं, देखते हैं कितने दिन में पूरा होगा। अब ठंड जा रही है, बना के रख दूंगी। ठंड में काम आते हैं, गर्मी में काम नहीं आते। ठंड में जैसे ये बिछा के बैठी हुई ना तो इसी काम आता है, ये ऐसे नहीं आते काम। ऐसे तो मैं रख देती हूँ वापस। ये बना रही हूँ रंग बिरंगे से लगा लगा के ना, ऐसे बना रही हूँ। और अभी कुछ बनाया है मैंने, वो बेटा दिखाएगा जाके आज क्या बनाया है। मीठा खाने का मन था। नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मैं स्कूल से आ चुका हूँ। चलो दिखाते क्या बनाया मम्मी ने। मम्मी ने 1 2 3, चलो ये देखिए, ये है मीठा दलिया। ये देखिए, आज बना दलिया। मैं नहीं खाता, मम्मी खाती है, इन्हें पसंद है। इन्हें मत खाए, मैं तो खा लेती हूँ। और इसे खीर की देखिए, तरह बनता है दोस्तों, खीर की तरह बनता है दूध वाला दलिया। पर वही बात है ना, औलाद के नखरे ज्यादा है दोस्तों। खैर मैं भी नहीं इसको देखिए दोस्तों, इसको, ये भागा। देखिए क्या पागल बन रखा है। पागल है दोस्तों, ये पागल, पागल जिसे कहते हैं। है किसका भाई? मेरा भाई पागल। दोस्तों पतिदेव आ चुके हैं, आके खाना खा पी लिया है, फ्री हो गए हैं। ये पड़े हुए हैं गरीब आदमी की तरह, इनको गर्मी लग रही है। देखो इधर, अरे कोई देख रहा है मुझे? गरीब आदमी की बेइज्जती हो रही है यार, ये तो गड़बड़ है। हेलो भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नशा ज्यादा हो गया, काम थक के हमारे सो गए। जय श्री राम। ढंग से बोलो, कोई नशेड़ी सोचेगा। भाई नशेड़ी क्या, आदमी सारा दिन काम करेगा तो थका रहा होगा तो नशा ही होगा उसका। दोस्तों ऐसे नहीं पड़ा जैसे मैं मर गया हूँ, मगर मैं ना काम कर आया सारा दिन, खाना खा लिया, अब मैं यहीं पे पड़ा हुआ हूँ। अभी सोऊंगा थोड़ी सी देर में। नहीं दोस्तों, इन्होंने दिन में खाना नहीं खाया। आज ये लड़ाई करके गए थे, हेलमेट फेंक के तोड़ के गए थे हेलमेट। अरे मेरा पीपू, ये रे, खाना नहीं लेके गए, चाय बना रखी थी, चाय पैक छोड़ गए, खाना छोड़ गए, हेलमेट फेंक के चले गए। और बात क्या, बस जरा सी एक बात, अपना टोपा खुद रखते हैं और भूल जाते हैं। बताओ, अगर तुम गर्मी में कैप लगाते हैं और ठंड में ये लगाते हैं टोपा, तो वो टोपा को रखने चाहिए था ना खुद ही। टोपे, ये तुम ही हो तांदल। ये चक्कर है। तो अपनी क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, जो बोलो समझ लेना। वो ठंड में लगाने वाला सर पे हेड बोलते हो? कुछ भी होए, वो ये यहाँ यहीं पर कोने पे रखा था, पलंग पे खुद ने रखा होगा और भूल गए रख के। ठीक है, अब मैं रसोई में काम कर रही थी, खाना वाना सब पैक कर दिया, सब काम फ्री कर दिया। मेरे से पूछे जाके, मैं कंदेरी होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर ये ना वो गर्मी वाली कैप लगा के चले गए। तो मैंने इनसे यूँ कहा, तुम्हें ना, मैंने मजाक में बोला, तुम्हें ना ये कैप लगानी थी, तुम्हारे तुम टोपे का बहाना कर रहे हो कि मुझे मिला नहीं। तो क्या करे, गुस्से में चिल्लाए और फेंक दिए, वो हेलमेट फेंक दिए, उसका शीशा भी टूट गया। कल दिखाऊंगी सवेरे, बाहर फ्रिज पे रखा है। एक तो अगर तुम लगाते हो रोज, चाहे कैप कुछ भी लगाते हो सर में, ठीक है, तो हेलमेट के साथ ही रखो ना उसे। इधर उधर क्यों पटकते? फिर कहते हैं धमकी, देखो मैं पति हूँ, मेरे को हाथ में चाहिए सब सामान। ये पति है, पति देखना। गाली दे दूंगा, फायदा क्या, पति और पत्नी फिर उसमें घुस जाएंगे खाने पीने में। आज से इनका नाम चाय पत्ती रख रखा था ना पहले मैंने, पति दे, पति दे, खाली पति। खराब हो गया, मैं सब कुछ बराबर कर दूंगा। सुन लिए, 1 मिनट लगेगा। जो सन की इंसान होता है ना मेरे घर में, वो सन की इंसान है, कब सनक जाए भरोसा नहीं है। इसलिए अब ये हमारे टिंडी भाई साहब सो चुके हैं। चलो, लड़ाई झगड़ा नोक झोंक सबसे फुर्सत मिल गई, तो अब हम ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जैसे कि मैंने बोला है, अपना ध्यान रखना। आजकल दिल्ली में जो चल रहा है उस हिसाब से अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, किसी की बातों में ना आए। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मम्मी हमें यही बोल के भेजती थी
कि बेटा कोई अगर तुमसे यूँ बोले ना कि हाँ भाई तेरी मम्मी की एक्सीडेंट हो गया, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ चलना है वहाँ चलना है, तो किसी के संग जाना नहीं। और वही चीज़ अब हो रही है। हम छोटे छोटे थे ना, मैं सुबह पतिदेव से कह भी रही थी कि हम जब छोटे छोटे थे ना तो मम्मी आज जब हम स्कूल जाते थे तो ऐसे ही बोलते थे कि ना अगर कोई बोले ना तो किसी के संग चले मत जाना, कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, पापा का एक्सीडेंट हो गया, तेरे भाई बुला रहा है, तेरी बहन बुला रही है, तो ऐसे नहीं जाना किसी के साथ। तो वही चीज़ अब हो रही है। तो इस मारे प्लीज़ अपने बच्चों को इतना बताना और इतना सिखाओ कि किसी की बातों में ना आए। तो इसी बात पे गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।